हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में, एंड हमें इनको पढ़ के जस्टिफाई करके करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो असर्शन सेज व्हेन प्लेन वेव passes through a thin prism, the emerging wavefront gets tilted, and the reason says speed of light is less in glass than in air. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेना है हमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट, एंड अनदर की कंसेप्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थिन प्रिज्म। सो प्लेन वेव फ्रंट बच्चों, ये एक स्मॉल सेक्शन है। दिस इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ ईदर स्फेरिकल वेव फ्रंट और द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जब हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्टेन करेंगे। सो स्फेरिकल या सिलेंड्रल वेवफ्रंट के स्मॉल सेक्शन को जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्टेन करेंगे, वी विल बी गेटिंग एज द प्लेन वेव फ्रंट। अब जो सेकेंड कंसेप्ट है हमारे पास थिन प्रिज्म। सो एक ऐसा प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म में भी लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्रीज कॉल्ड एज द थिन प्रिज्म। सो इस तरह से शो कर सकते हैं हम थिन प्रिज्म को। सो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द प्रिज्म। सो हम देख सकते हैं कि बेस पर ये जो प्रिज्म है इसकी ग्रेटेस्ट थिकनेस है। ठीक, इसकी ग्रेटेस्ट थिकनेस है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड है ये बेस के पास, और अपर सेक्शन के पास में ये नैरोअर है। तो जब इस पर हम लोग प्लेन वेव फ्रंट को फॉल करेंगे इस तरह से, तो ये जो प्रिज्म है वो ग्लास से बना है एंड जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है। एंड एज वी नो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट इन द एयर। सो बच्चों, ये जो वेव फ्रंट है, मान लेते हैं 1 एंड 2, ये मिल रही है हमें रेस। सो जब रे 1 प्रिज्म में से निकलेगी तो इसको निकलने में कम टाइम लगेगा बिकॉज यहाँ थिकनेस लेस है, एंड 2 को ज़्यादा टाइम और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सो ये जो रे जब हमें राइट साइड में मिलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये जो इमर्जिंग वेव होगी वो इस तरह से टिल्ट हो चुकी होगी। सो हम बोल सकते हैं कि एजर्शन इज ट्रू। एंड इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लेना पड़ा, that the speed of light is relative to the optical density। कि optical density से वो कैसी होती है, इनवर्स, कि जितनी ज़्यादा optical density होगी उतनी ही लाइट की स्पीड कम होगी। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। So we can say that reason is also true, and reason is also explaining the assertion. So correct answer will be option number 1. Thank you.